हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी मानिया में। और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लॉकी के सीजन 2 एपिसोड 2 का। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कुछ सडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में इस एपिसोड के। फ्रैंकली स्पीकिंग ये एपिसोड काफी अच्छा रहा है, चाहे वो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट कह लो या फिर डायलॉग्स। कैसे कैरेक्टर्स अभी भी एपिसोड 1 के इवेंट्स को समझ नहीं पाए और कैसे उसका इम्पैक्ट अभी भी बरकरार है इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हमें कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स ग्रो होते हुए भी दिखाए गए हैं, जैसे कि लोकी और मोबियस की दोस्ती और साथ ही में लोकी की सिल्वी के लिए फीलिंग्स। आगे हमें लोकी खुद पर डाउट करता हुआ भी दिखाया जाएगा कि क्या वो एक हीरो है या फिर अभी भी विलन जो कि एक मौका ढूंढ रहा है बाहर आने का एंड लोगों को हर्ट करने का। इस एपिसोड में हमें कॉमिक्स से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस भी दिखाए गए हैं एंड साथ ही में मार्वल्स की कुछ स्टोरीज भी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड शेयर करते हैं हमारे थॉट्स इस एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोकी और मोबियस लंदन में दिखाई देते हैं एक्स-12 को ढूंढते हुए ईयर 1977 में। और अगर इस सीन को ध्यान से देखा जाए तो ये एक सेकंड टाइमलाइन होती है। वहीं दूसरी ओर एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये क्लियर कर दिया गया था कि सिल्वी एक्चुअल में ब्रास्ट टाइमलाइन में होती है, ना कि किसी सेक्रेट टाइमलाइन में। लेटर लोकी और मोबियस हमें एक मूवी थिएटर में जाते हुए दिखाई देती है एंड यही हमें काफी पोस्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि इस एपिसोड के काफी इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स है। फर्स्ट हमें यहाँ हर्बी राइट का पोस्टर देखने को मिलता है जो कि 1974 में रिलीज हुई एक मूवी है। इस मूवी की अगर बात की जाए तो इस मूवी में हमें बोलती हुई कार देखने को मिलती है जो कि एक वुमेन की लाइफ सेव करती है उसके लालची लैंडलॉर्ड से। ये मूवी कहीं न कहीं इस एपिसोड से काफी रिजेंबल करती है, जैसे कि मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक ग्रीडी लैंडलॉर्ड इस वुमेन को उसके घर से फोर्सफुली बाहर निकालना चाहता है। वहीं दूसरी ओर इस एपिसोड में जनरल डॉग के ऑर्डर पर टीवी में ट्रिलियंस ऑफ पीपल जो कि ब्रास्ट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आगे हमें यहाँ एक और मूवी पोस्टर देखने को मिलता है किंगो मूवी का। एज वी ऑल नो किंगो इटर्नल्स मूवी का एक कैरेक्टर है एंड किंगो मूवी में ये रिवील भी करता है कि कैसे वो खुद को अपने आप का डिसेंडेंट बनाकर मूवी स्टार बना हुआ है फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। लेटर यहाँ हमें एक और पोस्टर देखने को मिलता है अबाउट अ मूवी फोन रेंजर जो कि एक्चुअल में एक रियल मार्वल कॉमिक बुक हीरो है। फोन रेंजर हमें कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक्स में काफी बार दिखाया जा चुका है एंड ये अपने सुपर सूट की मदद से किसी भी टेलीकम्युनिकेशन को रिपेयर कर सकता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस एपिसोड में कैसी भी ब्रैड वॉल्फ का टेम्पैड रिपेयर करता हुआ दिखाया गया है और इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे इस शो के मेकर्स हमें एपिसोड की थीम से रिलेटेड ईस्टर एग्स शो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रैंडम वन। एंड द मेन मूवी प्रीमियर ऑफ दिस सीन इज आल्सो एन ईस्टर एग जिसके बारे में हम अपने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी बात कर चुके हैं, ज़ेनियाक। नाउ इन द 1980s थॉर कॉमिक ब्रैड वुल्फ एक एक्टर है जो कि अपनी मूवी में एक सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहा होता है कॉल्ड ज़ेनियाक। लेकिन बाद में एक्टर ब्रैड वुल्फ को रियल एविल स्पिरिट ज़ेनियाक पोजेस कर लेती है एंड ज़ेनियाक बेसिकली डार्क डायमेंशन से आया हुआ एक एंटिटी है जो अपने होस्ट को कैप्चर करके उनकी बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट नाउ ये सिर्फ एक ईस्टर एग लग रहा है जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस सीरीज से, बट मे बी बाद के एपिसोड में हमें शायद इससे रिलेटेड कुछ दिखाया जाए। लास्ट एपिसोड में हमें एक और मिस्ट्री देखने को मिलती है जब जनरल डॉग्स कहती है कि टाइम कीपर्स आर फेक। So, इस सीजन का ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किसने उन्हें वॉर्न किया था और वो कौन था जिसने लोकी को प्रूव किया था एपिसोड 1 में। आगे हमें काफी इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलती है जैसे कि लोकी और मोबियस को ब्रैड का मिलना एंड लोकी का ये गैस करना कि ब्रैड झूठ बोलकर उनसे दूर भाग रहा है। इसके बाद हमें लोकी ब्रैड को चेस करता हुआ दिखाया गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि लोकी बिना रनिंग करे अपने मिनिमल एफर्ट्स के साथ ब्रैड का पीछा कर रहा होता है। जहाँ अभी तक लोकी सीरीज में हमें लोकी अपनी पावर का अच्छे से यूज करते हुए नहीं दिखा, वहीं दूसरी ओर इस एपिसोड में हमें लोकी फाइनली अपनी पावर्स का यूज करते हुए दिखा, जैसे कि इस सीन में लोकी का अपनी शैडो से ब्रैड वुल्फ को पकड़कर कैप्चर करना। बाद में लोकी हमें अपनी टेलेकिनेसिस पावर का भी यूज करते हुए दिखाया गया है जिसकी मदद से वो ब्रैड वुल्फ से उसका टाइम ट्विस्टर थ्रो करवा देता है। लोकी की ये पावर हमें काफी कम बार दिखाई गई है, जैसे कि मूवी थोर द डार्क वर्ल्ड में जब वो गुस्सा होता है एंड सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स में। नाउ टीवीए में हमें ओबी एक न्यू डिवाइस को क्रिएट करता हुआ दिखाया गया है ताकि वो टाइमलाइंस को रीअसेंबल कर सके एंड टेम्पोरल रूम को भी ठीक कर सके। साथ ही में हमें टीवीए में काफी क्राइसिस दिखाए गए हैं जैसे कि उनके गोट की डेथ होना एंड रवोना और मिस मिनट का गायब होना। लोकी सीजन 1 के फिनाले में हमें देखने को मिलता है कि कैसे रवोना को ये पता चलता है कि वो एक वेरिएंट है और कैसे टाइम कीपर्स एक्चुअल में रियल नहीं है। तो रवोना ये फाइंड करने लग जाती है कि किसने एक्चुअल में टीवीए को क्रिएट किया था। लेटर हमें मिस मिनट्स रवोना को एक फाइल देते हुए दिखाई गई है एंड बाद में रवोना टीवीए को लीव करते हुए टू फाइंड द क्रिएटर ऑफ टीवीए। तो इस सीन में हमें कैसी यही बात करते हुए दिखाया गया है कि मिस मिनट्स एक्चुअल में रवोना रेंसलियर के लिए काम कर रही है
जो कि उन्हें रेंसलर के टेम्पर पर आए हुए मैसेज से पता चलती है। तो इससे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मिस मिनट्स ही एक्चुअल में TVA को रन कर रही थी, शायद ही हू रिमेन्स के लिए। जहाँ एक तरफ हम सबको ये लग रहा था कि मिस मिनट्स एक सर्वेंट है, वहीं एक्चुअल में मिस मिनट्स ही TVA को लीड कर रही थी। इस एपिसोड में हमें कैसी के रोल को काफी अच्छे से दिखाया गया है, जैसे कि रेंसलर और मिस मिनट्स का कनेक्शन फाइंड आउट करना एंड लोकी और मोबियस की भी हेल्प करना। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि कैसी ओबी का एक डाई-हार्ड फैन है। मुझे इस पर अपना ऑटोग्राफ दोगे? बिल्कुल दूंगा, मुझे खुशी होगी। ठीक अपने फोटो के पास। इसके बाद हमें मोबियस और लोकी ब्रैड को इंटेरोगेट करते हुए दिखाए गए हैं, जहां ब्रैड लोकी और मोबियस दोनों को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और कहीं न कहीं कामयाब भी हो जाता है। लेटर हमें लोकी और मोबियस साथ में मील एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, जहां लोकी मोबियस से पूछता है कि क्यों मोबियस अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता। यही इसी सीन में हमें लोकी मोबियस से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है, जहाँ लोकी मोबियस को ये बताता है कि कैसे उसने टोनी स्टार्क को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी एंड जब वो ये नहीं कर पाया तो उसने टोनी स्टार्क को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था। लेटर हमें ओबी दिखाया जाता है, जिसका ये मानना है कि ही हू रिमेन्स का टेम्परल ऑरा ही TVA को फिक्स कर सकता है एंड टेम्परल ऑरा बेसिकली एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन किस टाइमलाइन से आया है। नाउ लोकी एंड मोबियस एक बार फिर से ब्रैड को इंटेरोगेट करने आते हैं विद द बेटर स्ट्रेटजी दिस टाइम। इसके बाद हमें ये दोनों एक डिवाइस को भी अपने साथ लेकर आते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी मदद से लोकी ब्रैड से सारी इन्फो जान लेता है। फाइनली अब हमें इस एपिसोड में सिल्वी का अपीयरेंस दिखाया जाता है इन अ वेरिएंट टाइमलाइन, जहाँ अब सिल्वी एक मैकडोनल्ड में वर्क कर रही होती है। वहीं अगर इस सीन को ध्यान से नोटिस किया जाए तो सिल्वी ने आंख सिंबल वाले इयररिंग्स पहने हैं एंड ये एक इजिप्शियन सिंबल है, जिसका मतलब है लाइफ, विच ऑल्सो मीन्स सिल्वी ने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है इन अ न्यू वेरिएंट टाइमलाइन। यही हमें लोकी और सिल्वी काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करते हुए भी दिखाए गए हैं। लेटर वी सी सिल्वी यूजिंग हर पावर ऑन ब्रैड, जिससे उसे ये पता चलता है कि डॉक्स TVA में सारी ब्रांच टाइमलाइन को एक ही बारी में कट ऑफ करने वाली है। अब अगर इस बोर्ड में ध्यान से देखा जाए तो हर ब्रांच के आगे 616 लिखा हुआ है, जिससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि ये सब टाइमलाइन बेसिकली एक ब्रांच टाइमलाइन है 616 टाइमलाइन की। 616 बेसिकली एक यूनिवर्स है मार्वल कॉमिक एवेंजर का एंड क्रिस्टिन ने भी मेन MCU टाइमलाइन में हमें इसके बारे में बताया था। Our universe is 838 and we've designated yours 616. इसके बाद हमें ये सब एक टाइम डोर की मदद से ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ डॉक्स अपनी टीम के साथ मिलकर ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून कर रही होती है। यही हमें इन सब का एक्शन सीन भी देखने को मिलता है और साथ ही में लोकी एंड सिल्वी का कंबाइंड अटैक, जैसा हमें सीजन 1 में भी देखने को मिला था। लेकिन जनरल डॉक्स ऑलमोस्ट सारी की सारी टाइमलाइंस को प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाती है एंड इसका कंफर्मेशन हम ये स्क्रीन देखकर भी लगा सकते हैं, जहाँ अब 616 की जगह प्रून टाइमलाइन लिखा आ रहा होता है। ऑल्दो जनरल डॉक्स सारी की सारी टाइमलाइंस को प्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि एंड में जब सिल्वी वापस से अपनी ब्रांच टाइमलाइन में जाती है तो वह सक्सेसफुली 1982 वाली टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जहां सिल्वी अभी भी मैकडोनल्ड की एक वर्कर है। TVA में जहां एक तरफ सारे काफी इमोशनल हो जाती है इन सब टाइमलाइंस के प्रियन होने की वजह से, वहीं दूसरी ओर सिल्वी TVA को ही असली प्रॉब्लम बताती है और TVA को छोड़कर चली जाती है। मुसीबत की जड़ TVA ही है, बेकार है, सड़ चुका है। मैं घर जा रही हूँ। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि कैंग ने TVA को क्रिएट किया था एंड सीजन 1 के एंड में कैंग ने ये कहा भी था कि उसके मरने के बाद किसी न किसी को TVA पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन सिल्वी कैंग को मारने के बाद खुद भी TVA छोड़कर चली जाती है। अगर सिल्वी कैंग को मारने के बाद TVA पर कंट्रोल करती तो शायद ये सब डिस्ट्रक्शंस नहीं होते, बट एज वी ऑल नो सिल्वी का कैरेक्टर बेसिकली फ्री विल के लिए फाइट करने वाला बनाया गया है एंड इसलिए सिल्वी का TVA पर कंट्रोल करना किसी भी एंगल से सूट नहीं करता। एपिसोड के एंड में हमें सिल्वी वापस अपनी ब्रांच टाइमलाइन में दिखाई देती है, जिसके हाथ में कैंग का टेम्पर होता है एंड इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सिल्वी हमें जल्दी वापस TVA में देखने को मिल सकती है, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट एपिसोड। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं एंड आपको क्या लगता है एपिसोड 3 के बारे में, आप हमें अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।